नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला आम बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण संसद भवन के अंदर भाषण देते हुए नजर आ रही हैं। बजट की खूबियों के बारे में बताते हुए नजर आ रही हैं, अपनी पार्टी के बारे में गुणगान करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार का बजट आम जनता के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा आम जनता को फ़ायदा पहुँचाएगा, इस बारे में चलिए आपको बताते हूँ कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लिखना बोलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि आम बजट पर आम लोगों को बेहद उम्मीद थी कि इस बार बजट में उनको राहत मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगा, बेरोज़गारी से राहत मिलेगा। लेकिन इस बार के आम बजट में जो चीज़ें निर्मला सीतारमण के ज़रिए कही गई है, उसको लेकर जनता का विरोध जो है अब देखने और सुनने को मिलने लगा है। कहा जा रहा है कि देश के 48% परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये है निर्मला सीतारमण का बजट। देश का 48% आबादी जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और निर्मला सीतारमण के जो बजट पेश की जा रही है, उस बजट को लेकर वैसे तो विपक्ष के लोगों के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से संसद भवन के अंदर हंगामा मचाया जा रहा है, चीख चिल्लाहट हो रहा है। ओम बिरला चुप कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही बजट सामने आया है, उसको लेकर क्या क्या लोग लिख रहे हैं वो ज़रा एक बार आप देख लीजिए, फिर आप खुद तय कीजिए कि इस बजट से किसको क्या फ़ायदा हुआ है। अजय नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि बजट 2024 जो है, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम IT फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द नेशन। इस बार का जो बजट है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस देशवासियों को, क्योंकि हर बजट में झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला गया है। कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि चीन से FDI आना चाहिए। मोदी जी गलवान में 20 शहीदों का अपमान करते हुए चीन को राजनीतिक क्लीन चिट दी। आज उनके आर्थिक सर्वेक्षण ने चीन को आर्थिक क्लीन चिट दे दी है। भारत में चीनी वस्तुओं का आयात 2020 के बाद से 68% बढ़ गया और चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा जो है 75% बढ़ गया है। तो ये सब कुछ जो है सदन के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे बजट के दौरान जो है चीन पर सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि चीन की नापाक हरकत लगातार देश के सामने आ रहा है। देखिए, एक और न्यूज़ चैनल है, वो लिखते हैं कि यूनियन बजट जो है बिहार के लिए सरकार का तोहफा बनेंगे। नए एयरपोर्ट्स बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों को तोहफा जो है मिला है इस बार बजट में। और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनाने की जो मांग थी नीतीश कुमार की, वो पूरी कर दी गई है। तो दोस्तों, एक एक करके आपको अपडेट देना शुरू कर दूं कि क्या कुछ जो है इस बजट में देखने सुनने को मिल रहा है। देखिए, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जो आप भी जान लीजिए कि क्या क्या ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर भाजपा सरकार, केंद्र सरकार काम करेगी। पहली बार नौकरी करने वालों को अतिरिक्त PF, नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब कुछ निर्मला सीतारमण के ज़रिए इस बजट के दौरान कहा गया है। आपको आगे भी जानकारी दूं कि क्या कुछ निर्मला सीतारमण जो है वो कहती हुई नज़र आ रही हैं इस बजट में। कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए जो है 7 बड़ी घोषणाएं निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। अभी भी उनका भाषण चल ही रहा है दोस्तों, अभी भी वो बजट पर बोल ही रही हैं। तो इस तरीके से है जो है ये निर्मला सीतारमण के बजट में बोला गया है। कहा जा रहा है कि देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए लोन की घोषणा भी इस बजट में की गई है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन जो है वो लिया जा सकता है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। ये इस बजट में जो है देखने सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पहली नौकरी करने वाले के लिए अतिरिक्त PF 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात जो है वो निर्मला सीतारमण के ज़रिए कही जा रही है। तो ये सब कुछ इस बजट में देखने सुनने को मिल रहा है। आगे भी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे कि इस बजट में क्या और किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।